प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत के पद पीयूषम के अंतर्गत भारत देशा पाठ प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ के पद विष्णु पुराण से उद्धृत हैं। इसमें भारत की महिमा वर्णित है। प्रथम पद प्रस्तुत है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवलोक के देवता भी जिसके गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, कि वह भारत भूमि धन्य है जो कि स्वर्ग अपवर्ग आस्पद हेतु भूते, जो कि स्वर्ग और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की हेतु भूत है। और भूयन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, और जो इस पृथ्वी पर भारत भूमि पर पुरुष रूप में जन्म लेते हैं, ऐसे वे देवता भी धन्य हैं। कर्माणि संकल्पित तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णौ परमात्म भूते अवाप्यतां कर्म महीम अनन्ते तस्मिन् लयं ते तु अमलाः प्रयान्ति। अवाप्यताम कर्म महीम अनंते, उस कर्म भूमि भारत को प्राप्त करके कर्माणि संकल्पितानि तत्फलानि सन्न्यस्य विष्णु परमात्म भूते, वे भारतीय लोग फल की इच्छा के बिना ही निष्काम कर्मों को भगवान विष्णु को समर्पित करके तस्मिन् लयम ते तु अमलाः प्रयान्ति, ते अमलाः वे निर्मल निष्पाप हृदय के लोग तस्मिन् लयम प्रयान्ति, उस विष्णु में विलीन हो जाते हैं, अर्थात विष्णु में विलीन होकर के मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याः द्वीपेषु वर्षेषु अधिपूर्णयम् एतत् गायन्ति यत्रत्य जनाः मुरारेर्भद्राणि कर्माणि अवतारवन्ति। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्याः, सप्त समुद्रों वाली इस पृथ्वी की महिमा का वर्णन किया गया है कि अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के द्वीपेश वर्षेष, द्वीपों और वर्षों में अर्थात देशों में अधिपूर्णिम में यह भारत भूमि सर्वाधिक पवित्र है, सर्वाधिक पुण्यशाली है। गायन्ति यत्रत्य जनाः, जहाँ के निवासी लोग, जहाँ के मनुष्य मुरारेः भद्राणि कर्माणि अवतारयन्ति, मुरारी तथा विष्णु के अवतार लेकर किए गए सुंदर कार्यों और लीलाओं का गान करते हैं, बखान वर्णन करते हैं। अहो अमीषां किं कार्यशोभनं प्रसन्न येषां सिद्धुत स्वयं हरिः यैर्जन्मं लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सौबापैकम स्पृहाहीनः। अहो, अरे, यही भारत अजिरे नृषु, इन भारतवासियों ने किम अकारि शोभनम, ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है। प्रसन्न ऐसाम सुजित स्वयं हरि, जिन पर स्वयं विष्णु भगवान स्वयं हरि प्रसन्न हैं। जन्मम लब्धम निश भारत अजिरे, जिससे उन्होंने भारत के आंगन में मनुष्यों के मध्य में जन्म लिया है। मुकुंद सेबौ पाइकम स्पृहाई न, जो कि भगवान कृष्ण की सेवा से ही प्राप्तव्य है, मिलता है, मिलने वाला है। ऐसे पवित्र भारत में मनुष्यों ने, पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया है।
तथा हमारी भी इच्छा है, कामना है कि भारत में ही हमको भी जन्म मिले। कल्पायुषां स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषां भारत भूजयो वरम क्षणेन मर्त्येन कृतं मनुष्यिनः सन्न्यस्य संयान्ति अभयं पदं हरेः। कल्पायुषां स्थान जयात पुनर्भवात। कल्पायुषाम कल्प पर्यंत आयु वाले, स्थान जयात उत्तम लोकों की प्राप्ति की अपेक्षा, पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वनम। देवता मानते और गाते हैं कि पुनर्जन्म लेने की अपेक्षा कल्प पर्यंत अवस्था वाले स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति की अपेक्षा भारत भूमि पर जन्म लेना अधिक उचित है, अधिक श्रेयस्कर है। क्षणेन मर्त्येन कृतं मनुष्यिनः सन्न्यस्य संयान्ति भयं पदम हरे है, क्योंकि भारत के मनुष्य जन मरण धर्मा मरणशील शरीर के द्वारा किए गए निष्काम कर्म को परमेश्वर को समर्पित करके भगवान का अभय पद प्राप्त कर लेते हैं, सांसारिक दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। यद्यस्ति नः स्वर्ग सुखावशेषितं शिष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभे स्मृति मज्जन्म नः स्यात् वर्षे हरिर्यद् भजतां शमतनोति। यदि अस्ति नः स्वर्ग सुख अवशेषितम सिन्यष्ट सुक्त्यस्य कृतस्य शोभनम। देवता भी हम कहते हैं कि यदि हमारे द्वारा पुण्यों से प्राप्त किए हुए स्वर्ग का सुख भोग लेने के पश्चात यदि हमारे कुछ पुण्य शेष रहे हों तो तेनाजनाभे स्मृति मज्ज जन्म नः स्यात् वर्षे हरिर्यदि भजताम शमतनोति। तो उन पुण्यों से, उन शेष पुण्यों से भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त हमारा जन्म हो, क्योंकि जो हरि का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनका कल्याण करते हैं। संचितं सुमहत् पुण्यमक्षयम् अमलं शुभं कदा वयं नु लप्स्यामो जन्म भारत भूतले। हमारे शुभ कर्मों के द्वारा अक्षय, निर्मल और बहु सा पुण्य अर्जित कर लिया गया है, तो फिर हम इस भारत भूमि में जन्म पुनः कब प्राप्त करेंगे। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्म परांग मुखा। जो लोग भारत में जन्म लेकर भी सुकर्मों से विमुख हैं, पीयूष कलशम हित्वा विष भाण्डम सईक्षति, वह मानो अमृत कलश को त्याग करके विष से भरे हुए पात्र को चाहता है, अर्थात अपने कल्याण को त्याग करके हानि को, अकल्याण को चाहता है, उसकी कामना करता है।